Assalamu alaikum everyone. I am Zakaria here with you today. I would like to let you know about present continuous in this video. Hope you are doing well over there. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में, राइट? इसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हाल इस्तिमरारी भी कहा जाता है. लेट्स गेट स्टार्टेड. जैसे हमने पिछली वीडियो में प्रेजेंट सिंपल के ताल्लुक़ से बात करते हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, जिनको जानने के बाद आपके लिए आसान हुआ था प्रेजेंट सिंपल को पहचानना. इसी तरह पहचानने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको जहन में रखना और अपने माइंड में रखना वेरी इम्पोर्टेंट है. देखिए, पहला पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट इज़, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट में किसी ऐसे काम को बताने के लिए लाते हैं जो चल रहा होता है, राइट? जो काम चल रहा है इस वक्त, तो उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं. हम कह सकते हैं कि जिस काम में इस्तेमरार हो उसको बयान करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को लेकर आते हैं. अब यहाँ मैं एक छोटी सी बात आपको और ये बताता चलूँ कि देखिए, इसमें आखिर में आप देख पा रहे हैं, एज यू आर एबल टू सी ऑन द स्क्रीन हियर, जो चल रहा होता है. अब ये जो चल रहा है इसमें दो शक्लें हैं. एक ये है कि वो काम जिसमें इस्तेमरार है, जो चल रहा है वो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग भी चल रहा है. यानी मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मिसाल से समझाता हूँ. मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू यू एट द मोमेंट. मैं इस वक्त फ़िलहाल आपसे बात कर रहा हूँ. अगर इस तरह की सिचुएशन है तो उसके लिए भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस को लाते हैं. एक बात. दूसरी बात ये है कि इट्स नॉट नेसेसरी दैट समथिंग इज़ हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. आप जब बात कर रहे हैं तो बात करते वक्त वो काम आप नहीं कर रहे हैं, इनफैक्ट वो आपका काम चल रहा होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप हैं और आपका फ्रेंड है. आपकी और आपके फ्रेंड की मुलाकात होती है किसी मार्केट में. आप अपने फ्रेंड से कहते हैं, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज? आजकल क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हैं? आपका फ्रेंड आपको जवाब देता है, आई एम राइटिंग अ बुक. मैं एक किताब लिख रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल. या वो जवाब देता है, आई एम स्टडिंग इंग्लिश लैंग्वेज. मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ. तो अब आपका फ्रेंड ने जो आपको जवाब दिया है कि मैं किताब लिख रहा हूँ या मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, तो वो वहाँ पर जो मार्केट में मुलाकात हुई है वो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो काम नहीं हो रहा है. अलबत्ता वो काम चल रहा है बिहाइंड. आप कह सकते हैं कि वो काम घर पर चल रहा है, वो काम कहीं और चल रहा है, लेकिन बोलते वक्त वो काम नहीं हो रहा है. तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को ऐसे काम के लिए भी लाते हैं कि जो फ़िलहाल जो हम कर रहे हैं उसको बयान किया जाए, राइट? और दूसरा ये है कि जो हमारा काम एक चल रहा है घर, फॉर एग्जांपल किताब लिखना, पढ़ना या कुछ और काम ऐसा जो घर पे चल रहा है, आप उसको भी बयान करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सेंटेंस कंटिन्यूअस है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस की आइडेंटिफिकेशन क्या है? हमें कैसे पता चलेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है? तो उसके लिए देखिए, जो उर्दू या हिंदी है उसके सेंटेंस के आखिर में आप देखेंगे तो उसमें लिखा होगा रहा है, रही है और रहे हैं. ठीक है, ये रहा है, रही हैं और रहे हैं आता है उस सेंटेंस के आखिर में जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो. तो जहाँ भी आप ये देखेंगे, फॉर एग्जांपल, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, वो सो रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, ये सारे के सारे आप सेंटेंस आप देखेंगे तो इनके एंड में जो हिंदी और उर्दू हमारी लैंग्वेज है, हम उसमें आखिर में देखेंगे तो यहाँ पर रहा है, रही है और रहे हैं आ रहा है. ये इस बात की अलामत है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है. नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वी, यू, दे और किसी भी प्लूरल नाउन यानी इसमें जमा के साथ हेल्पिंग वर्ब आर आता है और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम आता है, और ही, शी, इट और किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब इज आता है. ये आपको जहन में रखना है. आई, वी, यू, दे के साथ या कोई भी इसमें जमा हो, प्लूरल नाउन हो, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर आएगा और जाहिर है नेगेटिव सेंटेंस में आर नॉट हो जाएगा. इसी तरह आई के साथ
जो आई मुतकल्लिम की ज़मीर है वाहिद मुतकल्लिम की, तो उसमें एम आता है, राइट है। और अगर आपको मनफी जुमला बनाना है तो इस एम के साथ एम नॉट आ जाएगा, राइट। आ गए ही, शी, इट और कोई भी वाहिद इस्म सिंगुलर नाउन के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो इज़ आएगा, और जाहिर है इसको आप जब नेगेटिव और मनफी बनाएंगे तो इसके साथ नॉट लगा देंगे। नेक्स्ट वन इज़, यहाँ पर जो आप वर्ब लेकर आएंगे, जो फ़िल लेकर आएंगे, तो वर्ब की यहाँ पर ING फॉर्म आती है, यानी जो वर्ब है, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी, इस फर्स्ट फॉर्म के आखिर में आप ING लगा दें तो वही ING फॉर्म कहलाती है, राइट। यही सारे जुमलों में और सारे सेंटेंसेस में आती है। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। यस, नेक्स्ट वन इज़, हमें कैसे पता चलेगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कैसे बनता है, और ये पूरे जो सेंटेंसेस हैं ये सब कैसे बनते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूलाज आपकी खिदमत में। जी, फॉर्मूला फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला है वो क्या है? पहले आप सब्जेक्ट लाएंगे यानी फ़ाइल, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज़ आर एम में से जो आप जैसा मौका हो वैसे लेकर आएंगे, उसके बाद ING फॉर्म, फ़ेल ING फॉर्म आएगी फ़ेल की, राइट। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी मफ़ूल आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप मिसाल में देख लिए, आई एम यूजिंग मोबाइल, मैं मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर पहले आई सब्जेक्ट आया है, फिर एम हेल्पिंग वर्ब है, फिर यूजिंग ये वर्ब की ING फॉर्म है, और मोबाइल यहाँ पर ऑब्जेक्ट यानी मफूल है। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज़ फॉर्मूला फॉर नेगेटिव सेंटेंस। मनफी जुमला किस तरह बनाया जाता है हाल इस्तेमरारी और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, वो देख लीजिएगा। पहले सब्जेक्ट लाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, फिर उसके बाद नॉट लेकर आएंगे, राइट, फिर ING फॉर्म लेकर आएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी मफूल लेकर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट यूजिंग मोबाइल, मैं मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर आई पहले सब्जेक्ट फ़ाइल है, फिर एम हेल्पिंग वर्ब है, और नॉट यहाँ पर मनफी माना पैदा करने के लिए, और यहाँ पर फिर हम यूजिंग लेकर आए हैं, यानी यहाँ पर ये वर्ब है, और मोबाइल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। यस, नेक्स्ट वन इज़ फॉर्मूला फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, राइट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है? सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लेकर आएंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्ट लाएंगे, फिर ING फॉर्म लाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एम आई यूजिंग मोबाइल, क्या मैं मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर पहले आप हेल्पिंग वर्ब लाए हैं, फिर यहाँ पर फ़ाइल सब्जेक्ट लाए हैं, फिर यहाँ पर आप वर्ब लेकर आएंगे, और उसके बाद यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट लेकर आए। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज़ फॉर्मूला फॉर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है उसको भी देख लीजिए। पहले आप हेल्पिंग वर्ब लेकर आएंगे, फिर सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद नॉट लाएंगे, फिर ING फॉर्म लाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी मफूल लेकर आएंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल, एम आई नॉट यूजिंग मोबाइल, इस मिसाल में पहले हेल्पिंग वर्ब है, फिर आई है जो सब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट, फिर यहाँ पर वर्ब, और उसके बाद मोबाइल यहाँ पर ऑब्जेक्ट। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज़ फॉर्मूला फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH फैमिली वाला है। अब इसका फॉर्मूला देख लीजिएगा। पहले WH फैमिली में से कोई लेकर आएंगे आप, राइट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, फिर सब्जेक्ट लाएंगे, फिर ING फॉर्म लाएंगे, और उसके बाद फिर आप ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, वाई एम आई यूजिंग मोबाइल, मैं मोबाइल क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पर पहले आप WH फैमिली में से वाई लेकर आएंगे। आप इसको कह सकते हैं कि सवाली अल्फाज में से एक लफ्ज़ है जिसकी वजह से यहाँ पर सवाली जुमला बना है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एम है, और उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद ये यूजिंग यहाँ पर फ़िल है, राइट, और मोबाइल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। यस, नेक्स्ट वन इज़ फॉर्मूला फॉर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, लेकिन ये WH फैमिली वाला है। आप देखिएगा इसको किस तरह बनाते हैं। पहले WH फैमिली में से कोई लेकर आएंगे, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, फिर सब्जेक्ट यानी फ़ाइल लाएंगे, उसके बाद नॉट को लेकर आएंगे, फिर ING फॉर्म लेकर आएंगे वर्ब की, राइट। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी मफूल लाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, वाई एम आई नॉट यूजिंग मोबाइल, मैं मोबाइल क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। पहले वाई यहाँ पर WH फैमिली में से है, उसके बाद एम हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद ये आई सब्जेक्ट है, फिर नॉट है, फिर यूजिंग यहाँ पर वर्ब है, और फिर मोबाइल यहाँ पर ऑब्जेक्ट यानी मफूल है। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज़ कंजुगेशन। देखिए कंजुगेशन यहाँ पर
ये आई के साथ है, एज यू आर एबल टू सी हियर, ये आई के साथ लेकर आए हैं। चूँकि हमें यहाँ पर आई के साथ एम आता है, हमने पहले आपको बताया जा चुका है, और यू वी दे के साथ आर आता है, उसकी कंजुगेशन आगे आ रही है। देखिए यहाँ पर आई एम यूजिंग मोबाइल, मैं मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप इसको बार बार पढ़िएगा ताकि आपकी ये पूरी कंजुगेशन अच्छी तरह से माइंड में सेट हो जाए। नेक्स्ट कंजुगेशन इज, देखिए कंजुगेशन यहाँ पर वी यू दे और किसी भी प्लूरल नाउन यानी इसमें जमा के साथ जब आप लगाएंगे तो यही खाका रहेगा, यही स्ट्रक्चर रहेगा जो यहाँ पर आपके सामने आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। राइट, यहाँ पर है वी आर यूजिंग मोबाइल, हम मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। आप यहाँ पर वी के बजाय आर भी लगा सकते हैं, यू आर यूजिंग मोबाइल, आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। आप वी की जगह यहाँ पर दे भी लगा सकते हैं, दे आर यूजिंग मोबाइल, वो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप यहाँ पर कोई भी इसमें जमा आप कह सकते हैं, अनस, सोनू, राशिद आर यूजिंग मोबाइल, ये सब मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी कंजुगेशन है, आप इसको अच्छी तरह से याद कीजिएगा ताकि आपका इंग्लिश में कम्युनिकेशन करना आसान हो सके। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन इज कंजुगेशन ये जो है ये ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन, कोई भी वाहिद इसम के साथ आप अगर लेकर आएंगे तो यही खाका और स्ट्रक्चर रहेगा जो आपके सामने आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। राइट, देखिए यहाँ पर ही इज़ यूजिंग मोबाइल, वो मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पर आप ही की जगह शी भी ला सकते हैं, शी इज़ यूजिंग मोबाइल, वो मोबाइल इस्तेमाल कर रही है। राइट, और यहाँ पर आप कोई नाम भी जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप कह सकते हैं ओकाशा इज़ यूजिंग मोबाइल, ओकाशा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है। राइट, ये पूरी कंजुगेशन है, आप इसको अच्छी तरह से याद कीजिएगा और रिपीटेडली इसको पढ़िएगा ताकि आपके माइंड में अच्छी तरह सेट हो सके। आपको हम एक बात ये बता दें कि कंजुगेशन जो दी गई हैं ये आपको इसीलिए दी गई हैं कि आप इनको याद करें तो आपको सोचना ना पड़े। आपको जितनी स्ट्रांगली याद होंगी इतनी ही क्विकली आप जवाब दे सकते हैं सामने वाले का। राइट, तो इसलिए आप अच्छी तरह से इसको माइंड में रखिएगा और रिपीटेडली आप इसको देखिएगा। होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा और आपके माइंड में अच्छी तरह बैठ गया होगा। एंड आई विल बी कमिंग बैक with the new lesson very soon here. Till then you take care and have a great day. Thank you for watching. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.